जी हाँ दोस्तों, चौथे T20 मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों मिली 9 विकेट की करारी और शर्मनाक हार ने पूरे भारतीय क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया है और अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जिस मुकाबले से करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि टीम इंडिया शानदार वापसी करेगी और सीरीज में खुद को जिंदा रखेगी, उसी मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को वापसी करने का एक भी मौका नहीं दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम पूरे 20 ओवर खेलकर सिर्फ 158 रन ही बना सकी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने जरूर 80 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे और बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से टीम इंडिया एक बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ 13.5 ओवर में ही 159 रन बनाकर 9 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया और भारत को लगातार तीसरी करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही टीम इंडिया ये T20 सीरीज भी अपने हाथों से गंवा बैठी है और अब लगातार 3 मुकाबले हारने के बाद अब भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ चुका है। करोड़ों भारतीय फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी मजबूत भारतीय टीम लगातार 3 मुकाबले कैसे हार गई? आखिर खिलाड़ियों से इतनी बड़ी गलतियां क्यों हो रही हैं? यही वजह है कि अब हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर गुस्से में आ चुके हैं। खबरों के अनुसार दोनों ने मिलकर 5वें और आखिरी T20 मुकाबले के लिए ऐसा बड़ा धमाका कर दिया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आखिरी T20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव किए जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को सीधे प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि लगातार मौके मिलने के बावजूद ये खिलाड़ी टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। वहीं उनकी जगह संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव समेत 4 खतरनाक और अनुभवी खिलाड़ियों की दमदार वापसी कराई गई है, ताकि आखिरी T20 मुकाबले में भारत क्लीन स्वीप होने से अपनी इज्जत बचा सके। गौतम गंभीर का साफ मानना है कि अब किसी भी खिलाड़ी को सिर्फ नाम के दम पर मौका नहीं मिलेगा। जो प्रदर्शन करेगा वही टीम में खेलेगा। यही वजह है कि इस बार टीम इंडिया बिल्कुल नए अंदाज और नए जोश के साथ मैदान पर उतरने वाली है, ताकि टीम को नई ऊर्जा और नया संतुलन मिल सके। अब देखना होगा कि यह बदलाव मैदान पर कितना असर दिखाते हैं, लेकिन इतना तय है कि इस बार खिलाड़ियों पर प्रदर्शन का जबरदस्त दबाव रहने वाला है। अगर कोई खिलाड़ी फिर से लापरवाही करता है तो उसके लिए टीम में जगह बचाना आसान नहीं होगा। भारतीय फैंस अब केवल बहाने नहीं बल्कि मैदान पर जीत देखना चाहते हैं। 5वां T20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। वैसे देखा जाए तो टीम इंडिया पहले ही सीरीज अपने हाथ से गवा बैठी है, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर नहीं चाहते कि टीम इंडिया पूरी सीरीज में क्लीन स्वीप हो, और इसी वजह से गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ियों को साफ चेतावनी दे दिए हैं। अब कोई माफी नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। जो रन बनाएगा वही टीम में रहेगा, चाहे फिर वह युवा खिलाड़ी हो या फिर सीनियर। इसलिए अब हर खिलाड़ी को अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही होगा अगर मैं टीम में अपनी जगह बरकरार रखना है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर 5वें T20 मुकाबले के लिए किन 11 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है और किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह 5वां T20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा, इस मैच की पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है और आप इस रोमांचक मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देख सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि अब टीम इंडिया को जीत के लिए सख्त फैसले लेने ही होंगे और खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहिए, तो अभी इसी समय वीडियो को जोरदार लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल SK क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां T20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, क्योंकि इस मुकाबले का इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। जी हाँ, भारतीय फैंस भी देखना चाहते हैं आखिर 5वें T20 में गौतम गंभीर किस नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे, कौन से 4 से 5 बड़े बदलाव किए हैं, किन्हें टीम से बाहर किया है और किन की टीम में वापसी कराई है। क्या 5वां T20 मुकाबला जीतकर भारतीय टीम भारत की इज्जत बचाएगी या फिर सीधे इंग्लैंड के हाथों पूरी सीरीज हार कर क्लीन स्वीप होकर ही भारत वापस लौटेगी। उससे पहले अगर मुकाबले की बात करें तो आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच इस 5 मैचों
क्योंकि T20 सीरीज का 5वां और आखिरी निर्णायक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला 11 जुलाई को इंग्लैंड के रोज बॉल क्रिकेट ग्राउंड वेस्ट एंड हैम्पशायर इंग्लैंड में खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला शाम के 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस शाम के ठीक 6:30 बजे कराया जाएगा। इसलिए अगर आप इस मुकाबले का एक भी रोमांचक पल मिस नहीं करना चाहते तो समय से पहले अपनी पूरी तैयारी करके बैठ जाइए, क्योंकि यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है। अब बात करते हैं कि आखिर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने टेलीविजन पर मैच का आनंद लेना चाहते हैं तो इस मुकाबले का सीधा प्रसारण अगर आप अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो आपको यह मुकाबला सोनी लिव के ऐप में लाइव देखने को मिलेगा। और अगर आप इस मुकाबले को बड़ी स्क्रीन यानी कि अपने घर में परिवार के साथ टीवी में इस मुकाबले में को लाइव देखना चाहते हैं तो यह मुकाबला आपको टीवी में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के अलग अलग चैनलों में लाइव देखने को मिलने वाला है। इसलिए कोई भी क्रिकेट प्रेमी इस बड़े मुकाबले का रोमांच मिस नहीं करेगा, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर इसकी सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। अब दोस्तों, बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, क्योंकि आंकड़े हमेशा मुकाबले से पहले एक अलग कहानी जरूर बताते हैं। अभी तक भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 33 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 18 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड की टीम 14 मुकाबले जीतने में सफल रही है और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। अगर केवल रिकॉर्ड देखा जाए तो टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर नजर आता है, लेकिन मैदान पर पुराने रिकॉर्ड नहीं बल्कि मौजूदा प्रदर्शन जी तय करता है। यही कारण है कि भारतीय टीम को इस बार किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा, क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों में बल्लेबाजी ने पूरी तरह निराश किया है। अगर बल्लेबाज फिर से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलेंगे और शुरुआत में विकेट गंवाते रहेंगे तो जीत हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ गेंदबाजों को भी लगातार अनुशासित लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, ताकि इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज खुलकर रन न बना सकें। दोस्तों, लगातार मिली हार ने भारतीय टीम का आत्मविश्वास जरूर प्रभावित किया है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ लगातार मुकाबले गंवाने के बाद अब हर खिलाड़ी पर जबरदस्त दबाव है। इससे पहले भी टीम को निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। इसलिए अब 5वां T20 मुकाबला केवल एक मैच नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बन चुका है। अगर भारत को इस सीरीज में क्लीन स्वीप से बचना है तो हर खिलाड़ी को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और मैदान पर पूरे जोश तथा जज्बे के साथ उतरना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम इस बड़े मुकाबले में जोरदार वापसी करती है या फिर इंग्लैंड एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखते हुए भारतीय फैंस की उम्मीदों को बड़ा झटका देता है। मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है और हर पल क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें बढ़ाने वाला साबित होगा। अब दोस्तों, वह समय आ चुका है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन काफी देर से कर रहा था, क्योंकि अब वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम की 5वें और आखिरी निर्णायक T20 मुकाबले के लिए फाइनल प्लेइंग 11 की। जी हां, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 11 बब्बर शेरों के बारे में जिन्हें कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ करो या मरो वाले 5वें T20 मुकाबले के लिए लगभग फाइनल कर लिया है। आखिर कौन करेगा ओपनिंग, कौन होगा विकेट कीपर, किस खिलाड़ी को मिलेगी फिनिशर की जिम्मेदारी और कौन संभालेगा गेंदबाजी की कमान? क्या 5वें T20 में ओपनिंग बल्लेबाजी में बदलाव होगा? आखिर कौन सा खिलाड़ी बाहर होगा, किसकी होगी वापसी? तो अब चलिए एक एक करके जानेंगे पूरी प्लेइंग 11। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की, जिसके बिना अंग्रेजों की कुटाई अधूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका इरादा साफ होता है कि शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए। अभिषेक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और तेज स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले के ओवरों में वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखते हैं। खास बात यह है कि वह केवल बड़े शॉट ही नहीं खेलते बल्कि गैप ढूंढकर चौके निकालने में भी माहिर हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं और अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे टीम को एक अतिरिक्त विकल्प मिलता है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें अभिषेक शर्मा पर रहने वाली हैं। वहीं अगर अब दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है जो पहली बार टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है और IPL में उनके धमाकेदार प्रदर्शन के बाद हर किसी की नजरें अब उन्हीं पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल की उम्र में ही दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए खतरा बन चुके हैं।
आईपीएल 2026 में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 16 पारियों में 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। उनका स्ट्राइक रेट 237 से भी ज्यादा रहा, जो किसी भी गेंदबाज के लिए डर पैदा करने के लिए काफी है। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी है। वह पहली ही गेंद से अटैक करना पसंद करते हैं और बड़े बड़े छक्के लगाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। आईपीएल में उन्होंने कई बार अनुभवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, वैभव पहले ही सबसे कम उम्र में आईपीएल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उनकी 35 गेंदों की सेंचुरी ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था। ऐसे में अगर उन्हें टीम इंडिया के लिए डेब्यू का मौका मिलता है तो विरोधी टीम के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब वैभव सूर्यवंशी अपनी लय में होते हैं तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया की जर्सी में यह युवा सितारा अपने पहले ही मैच में कितना बड़ा धमाका करता है। वहीं अगर अब नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है शानदार टाइमिंग, लंबे छक्के और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता। दोस्तों, जब संजू सैमसन अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने सुरक्षित नहीं रहता। चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, संजू हर गेंदबाज पर आक्रमण करना जानते हैं। विकेट के पीछे उनकी शानदार कीपिंग भी टीम इंडिया को काफी मजबूती देती है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 321 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में संजू सैमसन कितना बड़ा धमाका करते हैं। अब दोस्तों, अगर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के कप्तान और मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव टीम की कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का मिजाज बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल पूरी तरह आधुनिक T20 क्रिकेट के मुताबिक है, जहां 360 डिग्री शॉट्स, गैप में गेंद निकालना और किसी भी गेंदबाज पर दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। चाहे स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, सूर्य कुमार यादव किसी के खिलाफ रुकते नहीं हैं। अगर उनके हालिया T20 प्रदर्शन पर नजर डालें तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने कई मौकों पर यह साबित किया है कि जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तब वही बल्लेबाज सबसे आगे खड़ा नजर आता है। मिडिल ऑर्डर में आकर वह न सिर्फ रन गति को तेज करते हैं बल्कि सामने वाली टीम की रणनीति भी पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, होने वाले T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। एक कप्तान के तौर पर उनसे सही फैसलों की उम्मीद होगी और एक बल्लेबाज के तौर पर उनसे वही पुराना विस्फोटक अंदाज देखने की भारतीय फैंस की निगाहें कप्तान सूर्य कुमार यादव पर रहने वाली हैं, क्योंकि अगर SKY का बल्ला चल गया तो विरोधी टीम के लिए मुकाबले में वापसी करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। अब दोस्तों, अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या T20 फॉर्मेट में भारत के लिए एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच के दोनों पहलुओं पर असर डालने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या मिडिल ओवर्स से लेकर आखिरी ओवर्स तक तेजी से रन बनाने का दम रखते हैं। बड़े शॉट खेलना, रन गति बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, यह सब उनकी बल्लेबाजी की खासियत है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या नई गेंद से भी असरदार साबित होते हैं और मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू दिलाने की क्षमता रखते हैं। उनकी हार्ड लेंथ गेंदें बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देती, जिससे टीम को अहम विकेट मिलते हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उनसे उम्मीद होगी कि वह बल्लेबाजी में फिनिशर की भूमिका निभाएं और गेंदबाजी में कप्तान को जरूरी विकल्प उपलब्ध कराएं। अब दोस्तों, नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, शिवम दुबे T20 फॉर्मेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत, खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ। मिडिल ओवर्स हों या आखिरी के ओवर्स, शिवम दुबे बिना किसी झिझक के बड़े शॉट खेलने से नहीं डरते। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो पिछले कुछ समय में शिवम दुबे ने T20 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से यह दिखाया है
है कि वह सिर्फ हिटर नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना भी जानते हैं। इसके अलावा वह गेंदबाजी में भी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देते हैं जो T20 फॉर्मेट में कप्तान के लिए काफी अहम होता है। दोस्तों, होने वाली T20 सीरीज में शिवम दुबे की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के उप कप्तान अक्षर पटेल को होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, अक्षर पटेल आज T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे समझदार और उपयोगी ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टीम को संतुलन देते हैं। बीच के ओवरों में उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। वहीं जरूरत पड़ने पर वह विकेट निकालकर मैच का रुख भी बदल देते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल अब सिर्फ टेल एंडर नहीं रहे। पिछले कुछ समय में उन्होंने यह साबित किया है कि वह दबाव की स्थिति में भी बड़े शॉट खेल सकते हैं। दोस्तों, होने वाली T20 सीरीज में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उनसे उम्मीद होगी कि वह गेंद से रन गति पर लगाम लगाएं और बल्लेबाजी में टीम को गहराई दें। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया में एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा को शामिल किया है। दोस्तों, हर्षित राणा को आमतौर पर तेज गेंदबाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन T20 फॉर्मेट में उन्होंने यह भी दिखाया है कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। निचले क्रम में आकर तेज रन जोड़ना, आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना हर्षित राणा के खेल का अहम हिस्सा है। गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों, हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी हार्ड लेंथ, अतिरिक्त उछाल और डेथ ओवरों में बिना डरे गेंद डालने की हिम्मत। वह बीच के ओवरों में भी विकेट निकाल सकते हैं और आखिरी ओवरों में रन रोकने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि T20 फॉर्मेट में वह कप्तान के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनते जा रहे हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में नंबर 8 पर हर्षित राणा से यही उम्मीद होगी कि वह गेंद से विकेट निकालकर विरोधी टीम की रन गति पर लगाम लगाएं और अगर बल्लेबाजी का मौका मिले तो कुछ ताबड़तोड़ रन जोड़कर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। अब दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम के बेहद ही खतरनाक स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती T20 फॉर्मेट के ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनकी गेंद हाथ से निकलते ही समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने गलती कर बैठते हैं। पावर प्ले के बाद और मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती विकेट निकालकर मैच का रुख पूरी तरह पलटने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने जब जब मौका मिला है तब अपनी गेंदबाजी से टीम को अहम ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। वह सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है बल्कि सही समय पर विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, होने वाली T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। वहीं इसके बाद नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, कुलदीप यादव T20 फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में गिने जाते हैं जो अपनी कलाई की जादुई स्पिन से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख देते हैं। उनकी फ्लाइट, गुगली और एंगल बल्लेबाजों के लिए पढ़ पाना आसान नहीं होता। इसी वजह से वह मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो कुलदीप यादव ने पिछले कुछ समय में शानदार लय दिखाई है। उन्होंने दबाव की परिस्थितियों में भी विकेट लेकर यह साबित किया है कि बड़े मैचों में उनसे टीम को ब्रेक थ्रू की उम्मीद की जा सकती है। जब टीम को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कुलदीप अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाने का काम करते हैं। दोस्तों, होने वाली T20 सीरीज में कुलदीप यादव की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। पिच चाहे स्पिन को मदद दे या न दे, कुलदीप अपनी वैरायटी के दम पर असर छोड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर वह शुरुआती ओवरों में 1-2 विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो सामने वाली टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर सकता है। वहीं इसके बाद नंबर 11 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने होने वाले T20 मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इस समय T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज माने जाते हैं। नई गेंद से हो या फिर डेथ ओवर्स में बुमराह हर परिस्थिति में टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित
साबित होते हैं। उनकी यॉर्कर, स्लोअर गेंद और सटीक लाइन लेंथ बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी गलती करने पर मजबूर कर देती है। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो बुमराह ने लगातार यह दिखाया है कि बड़े मुकाबलों में वह दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब भी टीम इंडिया को विकेट की जरूरत होती है, कप्तान की पहली पसंद जसप्रीत बुमराह ही होते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में रन रोकने और विकेट निकालने की जिम्मेदारी वह बखूबी निभाते हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। शुरुआती ओवरों में अगर उन्होंने स्विंग के साथ सटीक गेंदबाजी की तो विपक्षी टीम की शुरुआत बिगड़ सकती है। वहीं आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगी। कुल मिलाकर दोस्तों, नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की गेंदबाजी की रीढ़